बरसाना में लठमार होली की तैयारी शुरू। होली खेलने के लिए राधा रूपी गोपियां लट्ठों को सजाने व संवारने में जुटी। बरसाना में होली को लेकर सजने लगी दुकानें। रंग गुलाल और पिचकारी से दुकान सजी। होली को लेकर सज संवर रही मथुरा। सड़कों का किया जा रहा रंग रोगन। होली पर मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं की राधे कृष्ण की मूर्ति से सजी दुकानें। होली को लेकर दुकानदारों में जबरदस्त उत्साह। बरसाना में लठमार होली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 7 जोन 15 सेक्टर में तैनात किए गए जवान। चंबा के पांगी घाटी के जुकारू उत्सव की धूम। पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य पेश किया। जुकारू उत्सव में पांगी घाटी, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति की संस्कृति की झलक नजर आई। राजा बलि की पूजा अर्चना से उत्सव की शुरुआत। करीब 1 माह तक चलता है जुकारू उत्सव। पांगीवासी सर्दी के मौसम को अलविदा कहकर मनाते हैं त्योहार। आने वाले गर्मी के मौसम के लिए लोग अच्छे दिनों की करते हैं कामना। चंबा के पांगी घाटी में बर्फ के बीच टहलता दिखा दुर्लभ स्नो लेपर्ड। कैमरे में कैद हुई खूबसूरत तस्वीर। मार्च को रामनगरी अयोध्या फिर बनेगी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक गौरव का साक्षी। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर के दूसरे तल पर श्री राम महायंत्र की करेंगी विधि विधान से स्थापना। श्री राम महायंत्र की स्थापना के लिए बनाया गया गर्भगृह। इस पावन मौके पर भव्य समारोह का होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगभग 3000 चयनित लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। 2000 मेहमान वो होंगे जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका अदा की है। आयोजन को भव्य बनाने के लिए जोरों पर चल रही तैयारियां। पावन अवसर पर रामनगरी में होगी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। महायंत्र की स्थापना से मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति और दिव्यता होगी और भी सशक्त। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के लिए रहेगी दर्शन की सुविधा। कोटा महोत्सव में शाही अंदाज की हेरिटेज वॉक का हुआ भव्य आयोजन। वॉक में शामिल हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। हेरिटेज वॉक में देखी राजस्थान की संस्कृति की अद्भुत झलक। कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों में ढोल की थाप पर सांस्कृतिक नृत्य किए। लोक स्पीकर ओम बिरला ने बजाया नगाड़ा। आदिवासी समुदाय के लोगों ने दिखाए कमाल के करतब। राक्षस हनुमान लंगूर बने। कलाकारों ने अपनी ओर खींचा लोगों का ध्यान। 3 किलो की पगड़ी बनी आकर्षण का केंद्र। कोटा में ओम बिरला ने किया मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास। योजना के तहत परिक्रमा मार्ग होगा चौड़ा। रिवर फ्रंट पर बनेगा 40 फीट एलिवेटेड रोड। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अब संध्या और शयन आरती में शामिल होने के लिए करवानी होगी ऑनलाइन बुकिंग। लगेगी 250 रुपये एंट्री फीस। रोज दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुकिंग होगी। संध्या आरती के लिए प्रवेश का अंतिम समय शाम 7 बजे रहेगा। शयन आरती के लिए प्रवेश का अंतिम समय रात 10 बजे होगा। रेगिस्तान में भारतीय सेना कल करेगी अग्नि वर्षा युद्धाभ्यास। रेत के मैदान में गरजेंगे कई टैंक। अत्याधुनिक बख्तरबंद वाहन। जमीन से आसमान तक दिखेगा भारतीय सेना की शौर्य और ताकत। हेलीकॉप्टर्स की आवाज से गूंजेगा आसमान। 25 देशों के डिफेंस जर्नलिस्ट बनेंगे युद्धाभ्यास के गवाह। गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे इलाके में ड्रोन और एआई रोबोट से सामानों की डिलीवरी शुरू हुई। स्काई एयर मोबिलिटी नाम की कंपनी ने शुरू की सेवा। कम समय में लोगों के घरों तक पहुंच सकेगा सामान। दुर्गम इलाकों में खाने पीने की चीजें या दवाएं पहुंचाने में सहूलियत होगी। अमेठी में शिक्षकों को अत्याधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम। टीचर्स को दी जा रही एआई ट्रेनिंग।
टीचर्स को इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, चैटबॉट, जमानी, एआई, चैट जीपीटी की ट्रेनिंग दी जा रही। इस पहल से शिक्षा के स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजगोपालाचारी की मूर्ति का अनावरण किया। पुष्प अर्पित कर देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल को श्रद्धांजलि दी। बीकानेर में भारतीय सेना का खड़क शक्ति 2026 अभ्यास शुरू। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बड़ा कॉम्बैट ड्रिल। खड़क शक्ति 2026 अभ्यास में अटैक हेलीकॉप्टर्स द्वारा लक्ष्यों पर प्रहार, स्वार्म ड्रोन द्वारा फॉर्जिंग और सर्विलांस द्वारा डिग्रेडेशन फायर का अभ्यास। अभ्यास में ड्रोन ऑपरेशन, एयरबॉर्न शक्ति, इंटीग्रेटेड फायर पावर प्रदर्शन, ड्रोन तकनीक, बख्तरबंद वाहन, भारी तोपखाने के साथ किया गया अभ्यास। उत्तराखंड के चौबटिया में भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जिन का 7वां संस्करण शुरू होगा। भारतीय सेना और जापान के साथ मिलकर उच्च ऊंचाई वाले आतंकवाद विरोधी अभ्यासों में हिस्सा लेगी। 24 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा अभ्यास। सेवा तीर्थ में कल मोदी कैबिनेट की पहली बैठक। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता। 13 फरवरी को सेवा तीर्थ में शिफ्ट हुआ था प्रधानमंत्री का कार्यालय। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2 का उद्घाटन किया। सिंगापुर में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा, सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य बन चुका है यूपी। एयरपोर्ट यात्री और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के सेंटर के तौर पर करेगा काम। सिंगापुर में सीएम योगी का भावुक संबोधन। भारत की सांस्कृतिक विरासत और मातृभूमि का गौरव। यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी के सारथियों के साथ बातचीत की। अमित शाह को सारथियों ने बताई अपनी समस्याएं। भारत टैक्सी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारथियों के प्रतिनिधि भी शामिल। भारत टैक्सी का उद्देश्य कस्टमर और सारथी दोनों में डिसिप्लिन लाकर सिविक सेंस को बढ़ावा देना है। गृह मंत्री ने बताया कि आने वाले 3 सालों में देश के हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारत टैक्सी होगी। सारथियों की समस्याएं खत्म करने के निकाले जाएंगे रास्ते। भारत टैक्सी सारथियों को शेयर देकर मालिक बनाने के साथ साथ उसका बीमा, आसान लोन उपलब्ध कराने वाली पहली टैक्सी सर्विस बनेगी। सारथियों को हर जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाएगी। सारथी दीदी सर्विस से महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। महिला यात्रियों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में मुंबई के श्रद्धालुओं ने गर्मी के मौसम को देखते हुए भेंट किए 5 पंखे। भक्तों को गर्मी से मिल सकेगी राहत। अलग डिजाइन के पंखे अपनी ओर खींच रहे श्रद्धालुओं का ध्यान। भक्त पंखों के आसपास बैठे लोगों को मिल रहा सुखद अनुभव। नागपुर मेट्रो में फैशन शो का आयोजन हुआ। भारतीय परिधानों में सजे बच्चे, लड़के और लड़कियों ने रैंप वॉक किया। रैंप वॉक करते मॉडल्स को देख लोग हुए हैरान। कल्चर और हेरिटेज फैशन शो की थीम। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने राहवीर योजना को लागू करने का किया ऐलान। सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेंगे 25,000 रुपए और कानूनी सुरक्षा। चेन्नई में एयरपोर्ट पहुंची आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप टीम। खिलाड़ियों को देखने के लिए उत्साहित दिखे प्रशंसक। लोग खिलाड़ियों की तस्वीरें फोन के कैमरे में कैद करते दिखे लोग। खिलाड़ियों के लिए दिखी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। रामबन में चेनाब नदी में से गाद निकालने का काम शुरू। सिंधु जल संधि के सस्पेंशन के बाद पहली बार इस समझौते के तहत आने वाली हिमालय की नदियों में काम शुरू हुआ। 1960 में सील किए गए थे 6 अंडरस्लूट गेट को फिर से खोलने के लिए एक टेंडर भी जारी किया गया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सेडिमेंट मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है। बार एसोसिएशन जयपुर का शपथ ग्रहण समारोह। सीएम भजन लाल शर्मा शपथ ग्रहण में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित किया।
डोडा में चिनाब नदी पर छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज डीसी हरविंदर सिंह ने राफ्टिंग स्थल पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चैंपियनशिप को लेकर खिलाड़ियों में दिखा जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 4 दिनों तक चलेगा राफ्टिंग चैंपियनशिप। कठुआ में सेना ने लगाया मुफ्त चिकित्सा शिविर, बड़ी संख्या में गांव के लोगों के स्वास्थ्य की जांच हुई। शिविर में सेना के डॉक्टर्स और नर्सिंग सहायकों ने मरीजों को परामर्श और दवाइयां उपलब्ध कराई।